जॉन मिल्टन स्कूल के एनुअल फंक्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पीएम मोदी और उनकी सरकार को आड़े हाथ लिया और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है। उन्होंने ये बात मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम भी बदल चुके हैं। पार्लियामेंट में भी काफ़ी हल्ला हुआ है, क्या रिएक्शन है? चूँकि बड़ा मुद्दा बना जा रहा है ये। देखिए, ये सरकार केवल और केवल नाम परिवर्तन करने का कार्य करती है। ये पूरी सरकार नाम परिवर्तन वाली सरकार है। आपने देखा होगा, इसके पहले भी अहमदाबाद में सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी जी ने अपने नाम से कर दिया। तो मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि बापू का जब अपमान करना, अपने सरदार पटेल का अपमान किया, बापू का अपमान करना है, तो मनरेगा का नाम भी मोदी जी अपने नाम से कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा मुफीद रहेगा। प्रदेश भर में चल रहे SIR अभियान को लेकर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि SIR सिर्फ उत्पीड़न कराने का अभियान है। सरकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और इस उत्पीड़न के चलते कई सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान तक दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे मृतक परिवार के लोगों को मदद के रूप में 1 करोड़ रुपया दिया जाए और नौकरी भी दी जाए। सर, SIR पर क्या स्टैंड रहने वाला है आगे? स्टैंड पे पूरा स्टैंड है। उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 16-17 BLOs की जाने गई हैं। 3 BLOs ने सुसाइड किया है। एक BLO विपिन यादव ने जहर खाकर जान दिया गोंडा में, जो रहने वाला जौनपुर का था, उसके मैं घर गया। 2 BLO सुधीर कुमार कोरी, जो फतेहपुर का रहने वाला था, 26 तारीख को उसकी बारात जाने वाली थी, 25 तारीख को उसने अपने आप को फांसी पर लटका लिया। एक सर्वेश सिंह मुरादाबाद का, उसने भी फांसी पर लटक लिया। मैं सबके दरवाजे गया। अभी एक BLO रत्नेश्वर यादव के घर से अभी बदायूं से होकर आया हूँ। तो ये पूरी तरीके से सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है और सरकारी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों का मैं इतना ही कहूँगा कि उनका सरकारी नौकरी मिलना, सरकारी कर्मचारी होना उनके लिए अभिशाप हो गया है। ये पूरी तरीके से सरकार और आयोग अत्याचार कर रही है और अपने ही कर्मचारियों को दबाव बनाकर उनकी खुद इतना दबाव बना रही है कि बेचारे वो सुसाइड कर रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। इस पर चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मांग करता हूँ। और प्रत्येक परिवार को, जितने लोग BLOs मरे हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। जो नाम कट रहे हैं वो भी अभी योगी जी को अब होश में आ रहे हैं, जो इसका समय सीमा कम से कम 5 से 6 महीना पड़ेगा। उन्होंने इस पूरे अभियान को लेकर चुनाव आयोग को भी आड़े हाथ दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और PM मोदी की सरकार एक हो चुकी है और उत्पीड़न करने पर उतारू है। इसी के चलते BLO सुसाइड कर रहे हैं। सरकार ने इतना दबाव बनाया, 2-2 बजे रात तक जगकर काम कर रहे हैं। फांसी पर क्यों कोई लटक रहा है? जहर क्यों खा लिया? आप देख लीजिए उठाकर। ये कारण, इसके मतलब कि सरकार और चुनाव आयोग, केवल सरकार नहीं, इसमें चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से शामिल। 24 घंटे 2-4 घंटे तो आराम करने मिलेंगे ना। 24 घंटा तो काम आप किसी लोगे नहीं। 12 बजे रात 2 बजे रात तक काम करा रहे हो और वो भी कह रहे हो कि नहीं भी इतना नाम चढ़ जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि समय सीमा बढ़ाई जाए। PM मोदी के साथ साथ CM योगी पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अपराधियों का साथ बाबा पूरी तरह से दे रहे हैं। जो अपराधी हैं, भाजपा का दामन थामे हैं, उन्हें पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का प्रकरण है ये। सारा का केंद्र बिंदु बनारस है और बनारस में मामला उठा और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? बुलडोजर नहीं चल रहा। ईडी ने छापा डाला आगे लखनऊ। अरे ईडी ने छापा डाला तो ईडी ने कोई कार्रवाई की क्या? किसी को पकड़ा? भाग गया विदेश, वो भाग गया। और बाबा के साथ घूम रहे हैं, जिनका नाम पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लिया, उनको अमिताभ ठाकुर की जेल भेज दिया गया कई 25-28 साल पुराने मामले में, जब वो SP थे देवरिया के। और जो जिनका नाम लिया वो बाबा के हेलीकॉप्टर में, जहाज में बैठकर अभी घूम रहे हैं, अभी साथ में उनका सम्मान कर रहे हैं।
क्या धन्यवाद। बदले की राजनीति शुरू हो गई सर? बिल्कुल बदले की राजनीति हो गई है और अपने लोगों को, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो सिर्फ का तस्कर हो, सबको बचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार में होगा।